हमारे इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। और क्लास 10th का जो है पार्ट नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 बन चुका है, उसको देखिए, काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का कैसे विस्तार हुआ, उसमें हमने ये बताया था। और आज का जो है हमारा टॉपिक है कार्बन एक परिचय, मतलब कार्बन के विषय में जो है हम लोग जो है कुछ समझेंगे कि क्या है उसका इंट्रोडक्शन, कार्बन जो है कैसे कैसे किस तरीक़े से जो है कहाँ विद्यमान है, ये सारी बातें जो हम लोग करेंगे। तो ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है ना, कि अगर बात की जाए वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जो है कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और इसका मात्रा होता है 0.03%, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में कई एक बार जो है ये सवाल पूछा जा चुका है। और इसके बाद अगर बात किया जाए भू प्रॉपर्टी में, मतलब ज़मीन के अंदर में, है ना, तो ज़मीन के अंदर में जो है जो कार्बन के यौगिक हैं, जैसे वो हो सकता है कि कार्बोनेट के रूप में हो, या फिर जो है वो जो है बाइकार्बोनेट के रूप में जो है पाया जाता है ना, इस तरीक़े से कोयला पेट्रोलियम के रूप में पाया जाता है। तो ये जो है तमाम चीज़ों को जो है अगर मिलाकर के बात किया जाए, तो भू प्रॉपर्टी का अगर बात किया जाए, तो भू प्रॉपर्टी में जो है कार्बन की मात्रा जो है वो है 0.02%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.03% वायुमंडल में। और भू प्रॉपर्टी में अगर कार्बन के तो यौगिकों की अगर बात किया जाए, है ना, तो वो जो है कितना है, तो 0.02% के आसपास में जो है ये पाया जाता है। तो दोनों का दोनों इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव है। आगे जो है अगर बात किया जाए, तो कार्बन जो है ना, आवर्त सारणी के कार्बन जो है ये आवर्त सारणी, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रहा है, उसमें वर्ग संख्या 14 में पाया जाता है ना, जिसमें इसके साथ पाए जाने वाले कुछ और जो है तत्व है ना, जो हो जाएगा 14 में जो है पाए जाने वाला, जैसे कार्बन हो जाएगा, इसके साथ जो है सिलिकॉन, तो कहे सिलिकॉन, ये कहे शिव जी सुनो पार्वती, जिसमें कार्बन जो है ना, ये जो है कार्बन अधातु होता है, बहुत ध्यान से इसको समझ लेना है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों का दोनों जो है ये उप धातु में आते हैं, दोनों के दोनों जो है ये उप धातु में आते हैं। और टीन और ये पीबी यानी कि जो है शीशा का बात किया जाए, तो ये दोनों के दोनों जो है ये धातु की श्रेणी में आते हैं ना। इस तरीक़े से जो है ये है। कार्बन का परमाणु संख्या जो है वो होता है 6, है ना, कितना होता है, 6 होता है अगर बात किया जाए। तो कार्बन जो है इसका परमाणु संख्या 6 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो 2 4 में इसको हम तोड़ सकते हैं, यानी कि के कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन और एक में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से जो है अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है नहीं निकालने आ रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जो है एक वीडियो बनाया है, जो कि स्क्रीन पे आ रहा होगा, है ना, इसको आप ज़रूर देखें ना, जिसमें कि जो है 1 से 20 तक के जो है बात किए गए हैं तत्वों का, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है। खास करके वो लेवल ही जो है वो क्लास 10th का है। तो क्लास 10th के लेवल में जो है KLMN पे जो है हम जा कर के जो है हमने बताया है ना, कक्षा के आधार पर जो है कि कैसे जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं 1 से 20 तक में किसी भी तत्व का, बहुत ढंग से उसमें बताया है हमने। तो इस वीडियो को जो है आप जाकर के ज़रूर देखें ना, जिसमें जो है बहुत कुछ मिलेगा। संयोजकता कैसे निकलता है वो हमने इसमें बताया है। इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताया गया है, इसको आप ज़रूर देखें, है ना। तो ऐसे करके जो है अगर बात किया जाए ना, तो ये जो है अष्टक प्राप्त करने के लिए जो है कार्बन जो है अष्टक प्राप्त करने के लिए जो है ना, इसको और 4 है, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक प्राप्त करने का मतलब है क्या, कि जो है अंतिम कक्षा में जो है और 4 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा इसको, और ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि अष्टक इसका पूरा हो जाएगा, है ना। और अष्टक पूरा का मतलब कि यह अस्थाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह अस्थाई हो जाएगा, है ना, अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई का मतलब यहाँ पर मेनली ये है कि ये जो है अपने नज़दीकी अक्रिय गैस के परमाणु संख्या का बराबरी कर लेगा,
ना, जिससे जो है ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। जब बराबरी कर लेगा तो और 4 ले लेगा तो 4 4 8 2 10, ये नियोन के बराबर हो जाएगा ना। नियोन की जो है जो परमाणु संख्या इसका 10 है ना, उसकी ये बराबरी कर लेगा 4 4 8 2 10 है ना। और इस तरीक़े से जो है चूँकि नियोन में भी जो है अगर हम तोड़ेंगे तो 2 8 आ जाएगा 10 है ना। इस तरीक़े से जो है 8 आने का मतलब ये है कि इसका अष्टक जो है कंप्लीट है। और अष्टक कंप्लीट का मतलब ये हो गया कि जो है उसी को जो है बोलते हैं अष्टक ना। ये अष्टक कंप्लीट का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो है ये अस्थाई है ना। ये जो है अब अस्थाई हो गया, अब ये किसी से क्रिया करेगा नहीं, अभी क्रिया नहीं करेगा। तो ऐसे ही जो है कार्बन जो है कहीं और जो है किसी और से जो है 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और 4 इलेक्ट्रॉन कैसे वो लेगा, तो साझेदारी करके लेगा है ना। तो साझेदारी करके जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है ना, साझेदारी करता है, साझे है ना, साझेदारी करके जो है ये और जो है 4 इलेक्ट्रॉन को जो है ले लेता है ना। जिससे जो है इसके बीच में जो बंधन बनता है ना, वो सहसंयोजक बंधन बनता है ना, सहसंयोजक बंधन बनता है। तो ये सब केमिकल बॉन्डिंग का जो है थोड़ा बात हम कर रहे हैं। अगर रासायनिक बंधन का थोड़ा ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं, वरना नेक्स्ट वीडियो जो है रासायनिक बंधन का जो है उसको आप देख सकते हैं, जिसको हमने बनाया है ना, तो वहाँ पे जो आप देख सकते हैं जा करके। तो सहसंयोजक बंधन जो है कार्बन जो है बनाता है, और उस सहसंयोजक बंधन के कारण ही जो है क्या होता है कि ये जो है अपने और भी बहुत सारे यौगिकों को जो है बना पाते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक जो भी होते हैं वे सहसंयोजक बंधन के द्वारा ही बंधे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव आता है ना कि कार्बन के जो है जो भी कंपाउंड हैं ना, वे सहसंयोजक बंधन के द्वारा ही जो है क्या होते हैं, बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं है ना। ऐसे करके हम समझ सकते हैं। तो इस तरीक़े से जो है अगर इसकी संयोजकता का बात किया जाए तो संयोजकता इसका क्या हो जाएगा, तो जो संयोजकता क्या हो जाएगा 4 है ना। यानी कि जो है इसका संयोजकता जो है हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ऐसे करके जो है हम बात कर सकते हैं इसकी संयोजकता जो है 4 हो जाएगी ना। अगर जो है बात की जाए कि इसका जो है कौन सा आवर्त में इसका स्थान है ना, तो आवर्त संख्या जो है 2 में इसका स्थान है ना। आवर्त संख्या 2 में जो है ये आता है ना, ये 2 में आएगा। ये ऐसे ही आवर्त संख्या 3 में आएगा है ना। ये जो है सिलिकॉन 3 में आएगा, जर्मेनियम जो है ये 4 में आएगा है ना। ये जो है 3 आवर्त संख्या 5 में, ये पीबी जो है 6 में। इस तरीक़े से जो है ये सब इसके जो है आवर्त संख्या है। तो कार्बन किस में आएगा, तो आवर्त संख्या 2 में आएगा। इस तरीक़े से जो है हम ये समझ पा रहे हैं कि कार्बन का जो है क्या है इंट्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से जो है आ सकता है, जिसको हमने बहुत ढंग से डील किया। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ले लीजिए। यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम समझ सकते हैं है ना, कि कार्बन के जो यौगिक हैं वो इतने असंख्य यौगिक क्यों है कार्बन के, है ना। तो अगला जो टॉपिक हम अभी डील कर रहे हैं वो ये है कि कार्बन के है ना असंख्य यौगिक हैं तो क्यों है, जो कि बाकी किसी भी तत्व के नहीं है, लेकिन कार्बन के जो है असंख्य यौगिक हैं, बहुत सारे यौगिक हैं, तो क्यों है। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला तो कारण है कि कार्बन जो है ये कैटेनेशन गुण प्रकट करता है ना। कार्बन जो है हम कह सकते हैं कैटेनेशन गुण जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी या कैटेनेशन गुण प्रकट करता है। ये क्या होता है कैटेनेशन गुण, तो कैटेनेशन गुण का मतलब ये होता है कि कार्बन जो होता है ना, उसके जो यौगिक होते हैं है ना, वे जो है कार्बन के जो यौगिक होते हैं है ना, वे खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं ना। मतलब क्या है कि वे जो है इस तरीक़े से जो है खुली श्रृंखला में पाए जाएंगे है ना, या फिर जो है खुली श्रृंखला के साथ साथ जो है ना, वे जो है खुली श्रृंखला के साथ साथ जो है ये चेन के रूप में है ना। तो कार्बन जो होते हैं इसके जो यौगिक होते हैं वो खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं। कार्बन के यौगिक हैं खुली श्रृंखला के साथ साथ ब्रांच है ना, यानी कि शाखा युक्त जो है श्रृंखला ही बनाता है ना।
यानी कि ब्रांच्ड चेन को बोल सकते हैं हम शाखा युक्त श्रृंखला ना, शाखा युक्त श्रृंखला का भी जो है ये निर्माण करता है ना। ऐसे भी इसके यौगिक देखने को मिलते हैं, खुले श्रृंखला में देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं, ये बंद स्ट्रक्चर में भी जो है इसके जो है यौगिक पाए जाते हैं। जैसे हम बेंजीन को ले सकते हैं, है ना, कि बेंजीन में जो है इस तरीके से जो है बंद श्रृंखला में जो है इसके जो है कंपाउंड मिलते हैं। या फिर जो है बंद श्रृंखला में तो ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, डबल, इस तरीक़ा से जो है ना, ऐसे करके जो है हाइड्रोजन जो है जुड़ा होता है। तो जो है इस तरीक़ा से जो है ये जो है बंद श्रृंखला में भी, है ना, यानी कि बंद श्रृंखला में भी जो है इसके यौगिक पाए जाते हैं ना। तो ये जो है इसका मुख्य जो है गुण है ना, कि जो है इस गुण के कारण ही जो है कार्बन के जो है बहुत सारे यौगिक हैं। तो कैटेनेशन गुण इसी को बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी जो है 2 नंबर में पूछ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, कि कार्बन के कैटेनेशन गुण से आप क्या समझते हैं। तो कैटेनेशन गुण इसी को बोलते हैं, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, पहले ले लीजिए, हाला मत कर बेटा। चलिए दूसरा हम देखते हैं क्या है। तो दूसरा है असंख्य यौगिक के पीछे कार्बन का, कि कार्बन जो है विद्युत धनात्मक, क्या, तो विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों तरह के तत्वों से जो है अभिक्रिया करके जो है कंपाउंड का निर्माण कर देता है। जैसे जो है हम देख सकते हैं कि CH3COONA, है ना, जो कि यहाँ पे सोडियम आकर के जुड़ गया, तो ये विद्युत धनात्मक जो है तत्व है ना। तो इससे भी जो है कंपाउंड का निर्माण कर सकता है। और इतना ही नहीं, कार्बन जो है विद्युत ऋणात्मक, यानी कि जो है CH3Cl, है ना, ऐसे ही करके जो है लिख सकते हैं हम CH3NH2, है ना। तो ये सब जो है विद्युत ऋणात्मक है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है ना। तो इसके साथ भी जो है मिलकर के जो है ये जो है निर्माण कर लेता है, यौगिक का जो है निर्माण कर लेता है। तो ये भी जो है इसकी एक ज़बरदस्त खासियत है। अगला जो है तीसरा नंबर में जो है हम ये समझ सकते हैं कि कार्बन के जो यौगिक होते हैं, है ना, वे सिंगल बॉन्ड के साथ साथ जो है डबल बॉन्ड, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से जो यौगिक जो है बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं। तीसरा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको यहाँ पे समझ लेना है कि तीसरा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कार्बन के जो यौगिक बनते हैं, है ना, कार्बन के जो यौगिक बनते हैं, है ना, वे जो है समरूपता दिखाते हैं, है ना, समरूपता, समवायता ना, वे समवायता प्रकट करते हैं। कार्बन के जो यौगिक होते हैं वे समवायता प्रकट करते हैं ना, समवायता प्रकट करते हैं ना। समवायता का मतलब क्या होता है, इसको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बहुत ढंग से देख लेंगे, है ना। लेकिन अभी नट में समझा देते हैं, है ना, कि वैसी घटना, है ना, वैसी घटना जिसमें किसी भी जो है कार्बनिक कंपाउंड का जो है अणुसूत्र एक होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, तो इसी तरह की घटना को बोलते हैं समवायता। तो कार्बनिक यौगिक जो है समवायता प्रकट करते हैं, जिसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है। और आइसोमेरिज्म के गुण के कारण ही इसके जो है बहुत सारे कंपाउंड हैं, है ना। जैसे अगर बात किया जाए C4H12 का, है ना, C4H10 का, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें C4H10 का, तो इसमें जो है इसका अणुसूत्र जो है यही है, लेकिन इसके संरचना सूत्र अगर बात किया जाए तो संरचना सूत्र जो है इस तरीक़ा से जो है हम लिख सकते हैं कि इसके जो है पहला जो है ये हो जाएगा N-ब्यूटेन। तो पहला ये कंपाउंड बन गया। और दूसरा संरचना ऐसे भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, है ना, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, है ना। इसके जो है इस तरीके से नाम हो जाएंगे। तो नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का मतलब जो है कि कार्बन 4, तो कार्बन 4 का मतलब 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 10, तो 3 2 5 2 7, तो 3 10, इस तरीके से जो है ये जो है
C4H10 इसमें है, और इसमें भी जो है आप देख सकते हैं कि 1 2 3 1 4, तो 4 कार्बन है। हाइड्रोजन जो है 3 3 6 3 9 और 1 10, इस तरीके से जो है 10 हाइड्रोजन भी है। तो एक अणुसूत्र का जो है क्या हो गए कि 2 संरचना सूत्र हो गए। इस तरीके से जो है आप देख पा रहे हैं कि जो है ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसका जो है गुण है कि जो है ये क्या करता है, तो आइसोमेरिज्म को जो है यानी कि जो है समवायता जो है प्रकट करता है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसा रीजन है, ये मुख्य रूप से 3, जिसको अपना कर के जो है कार्बन के जो है और भी जो है बहुत सारे कंपाउंड है जिस धरती पे अवेलेबल है। आर यू क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अभी तक का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो है आप लोग यहाँ पे बता दें कि जो अगला लेक्चर हम लेने वाले हैं, यानी कि अगला क्लास जो देने वाले हैं, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कार्बन के जो है कितने अपरूप हैं। कार्बन जो है अपरूपता भी दिखाता है ना, वो भी जो है इसका जो है और बहुत अधिक यौगिक बनाने का जो है एक जो है गुण हो जाएगा। क्या कार्बन अपरूपता भी दिखाता है इस तरीक़े से। तो यहाँ पे जो है हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कार्बन के कौन कौन सा अपरूप हैं, अपरूपता की घटना होती है तो क्या होती है, ऐसे करके जो हम लोग क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो हाइड्रोकार्बन करके जो है इसी चैप्टर में जो है आगे वो जो है एक टॉपिक मिलने वाला है जो कि हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। और हाइड्रोकार्बन पे जो है बहुत सारा वीडियो लेक्चर जो है बना दिए हैं हम ना, तो उस वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देखें, जिसमें जो है कैसे अणुसूत्र बनता है और कैसे जो है उसका जो है स्ट्रक्चर बनता है, उस पर बहुत ढंग से हमने बातचीत किया है। IUPAC नेम क्या होता है इस पर बातचीत किया है ना। कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन जो है होते हैं तो उसको जो है और कितने भागों में हम बांट सकते हैं, है ना। तो ये तमाम चीज़ों को जो है फोकस हमने किया है, तो उसको आप ज़रूर देखें उस पार्ट को, जो कि इसके आगे सिलेबस में पढ़ना भी है ना। उसको देख करके ये स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आर यू क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।